यूनाइटेड बॉयज, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, यूनाइटेड साइन करने वाली है ह्यूगो एकिटेके को। यस, नॉट मैनचेस्टर यूनाइटेड, न्यूकासल यूनाइटेड। बात करेंगे इसके बारे में। यूनाइटेड को ऑफर कर रहे हैं डूसान लाहोविच। यूवेंटस की तरफ से फब्रित्जियो रोमानो ने कंफर्म किया है। साथ ही साथ क्या हो रहा है हमारी गोलकीपिंग सिचुएशन में। हमारा इंटरेस्ट है जॉन विक्टर में, बट हम उसको साइन करेंगे या नहीं, उस पे बात करेंगे। साथ ही साथ क्या रूबेन एमरिम का लास्ट सीजन हो सकता है जो अपकमिंग सीजन है। कुछ इंग्लिश प्लेयर्स, यूनाइटेड प्लेयर्स, एक्स प्लेयर्स ने काफी कुछ बोला है, सो बात करेंगे। और एथलेटिक की तरफ से एक रिपोर्ट आई है कि हमारे प्लेयर्स को, भाई जो कर रहे हैं हम 5 प्लेयर्स को जिनको हम हटाना चाह रहे हैं उनके साथ, क्या वो काफी ब्रूटल है, उसके बारे में बात करेंगे। और यूनाइटेड की एक एक्स एकेडमी ग्रेजुएट ने यूनाइटेड को लीगली सू कर रहा है, और वो क्यों कर रहा है, मेडिकल एडवाइस से रिलेटेड। सो बात करेंगे इन टॉपिक्स पे, प्लस सो मच मोर। अगर आपको मजा आता है यूनाइटेड के बारे में जानने में, आपको यहां पे सब कुछ मिल जाएगा। तो प्लीज लाइक करके सपोर्ट जरूर करना, सब्सक्राइब कर लेना अगर नहीं किया तो, और कमेंट करके अपने थॉट जरूर बताना इन टॉपिक्स पे। दोस्तों, सबसे पहले मैं पकड़ता हूं लाहोविच वाली सिचुएशन, क्योंकि स्ट्राइकर हमारी नीड है। मुझे पता है, हर दिन मैं सुनता हूं एम्बुएमू पे फुल फोकस है, इतना फोकस से भी ज्यादा फोकस है ब्रायन एम्बुएमू पे, बट भाई हमारी जरूरत ब्रायन एम्बुएमू से ज्यादा हमारे को स्ट्राइकर गोलकीपिंग की सिचुएशन है। 2 पोजीशन सबसे ज्यादा क्रूशियल है रूबेन एमरिम के लिए, यूनाइटेड के लिए। नाउ लाहोविच, यूवेंटस हमें ऑफर कर रही है, फब्रित्जियो रोमानो ने कंफर्म कर दिया। और ऑफ कोर्स यूवेंटस क्यों आके ऑफर करेगी, लाहोविच के एजेंट जो है वो जाके अलग अलग क्लब्स में आपको चाहिए स्ट्राइकर, आपको चाहिए स्ट्राइकर, आपको चाहिए स्ट्राइकर, ऐसा कर रहे हैं। बेसिकली उस प्लेयर के लिए ज्यादा क्लब्स है नहीं, बहुत ज्यादा क्लब्स उसमें इंटरेस्टेड नहीं है, और यूनाइटेड को वो ऑफर कर रहे हैं। सिंपल, यूनाइटेड को नहीं चाहिए। मैंने पहले कितने महीनों से मैं बोल रहा हूं, भाई ऐसा स्ट्राइकर हमें नहीं चाहिए। ही इज नॉट बेटर देन रास्मस हॉयलैंड। अगर आपको लगता है कि फ्लोरेंटीना वाला, सर्बिया वाला जो एक टाइम पे अच्छा लाहोविच था, वो ही प्लेयर है वो आज की डेट में, ऐसा नहीं है। वो एक 1 सीजन 2 सीजन वंडर था, उसके बाद वो यूवेंटस में नहीं चला काफी टाइम से। तो हम ऐसा रिस्क नहीं ले सकते। और अगर वो ऑफर भी कर रहे हैं, सस्ता भी प्लेयर है, तो तुम्हें लगता है रूबेन एमरिम एक एवरेज स्ट्राइकर के साथ अपना करियर खत्म करवा लेगा? भाई वो, अगर उसने इस बार कोई बेकार स्ट्राइकर साइन किया, ऐसे ही मुझे याद है एक हमारा मैनेजर हुआ करता था एरिक टेन हाग, जिन लोगों को याद हो मैं बता देता हूं। वो चाहता था हैरी केन, वो चाहता था विक्टर ओसिमेन, उसको पकड़ा देता रास्मस हॉयलैंड, अप एंड कमिंग स्ट्राइकर 20-21 साल का, राइट? कहां है आज एरिक टेन हाग? रूबेन एमरिम ने अगर स्ट्राइकर सिचुएशन या गोलकीपर सिचुएशन में गड़बड़ी करी तो रूबेन एमरिम बचेगा नहीं, मैं तुम्हें पहले ही बता रहा हूं। ऑलरेडी मीडिया एजेंडा उसके सामने आ चुका है, और मीडिया एजेंडा उसको ऑलरेडी कवर करना स्टार्ट कर चुका है। नाउ एशली यंग ने स्काई स्पोर्ट्स के साथ इंटरव्यू था, उसमें बोला है इट्स नाउ और नेवर फॉर रूबेन एमरिम। पिछले सीजन तो वो आके कह रहा था मैं तो अगले सीजन आना चाह रहा था, सीजन के बीच में ले आए, टाइम लगता है, ये सब वो सब। अब उसको प्री सीजन मिल गया है, देयर आर नो मोर एक्सक्यूजेस फॉर हिम, ये बोला है एशली यंग ने। मतलब मेरे को समझ नहीं आता भाई, क्या मैं दूसरी दुनिया में रह रहा हूं या ये लोग दूसरी दुनिया में रह रहे हैं? मतलब कुछ तो है फर्क, क्योंकि यहां पे कोई ना कोई तो कॉमन सेंस बिल्कुल मिस कर रहा है। क्योंकि मुझे यहां पे ऐसा लग रहा है कि यूनाइटेड, आर्सेनल, लिवरपूल, चेल्सी, सिटी, न्यूकासल, भतेरे और क्लब्स, इन सबसे बेकार साइनिंग्स कर रही है, राइट? स्पर्स, तुम्हें कैसे लगता है, मतलब एक्सपेक्टेशन क्या? अगर एशली यंग की एक्सपेक्टेशन है कि हम 12वें नंबर पे आ जाएं, तो यस, देयर आर नो मोर एक्सक्यूजेस। रूबेन एमरिम को 12वें नंबर पे एंड अप करना पड़ेगा। हमने उसको मैथियोस क्यूनिया दे दिया है। अगर उसके दिमाग में कहीं पे भी दूर दूर तक ये खुराफात है कि टॉप 6 में और हमें यूरोप मिलेगा और हम वापस हल्का सा स्टेप अप करेंगे, यूरोप की तरफ बढ़ पाएंगे, देन आई वुड से वो थोड़ा सा हिला हुआ है भाई एशली यंग। क्योंकि मेरे को साफ दिखाई देता है कि देयर आर सो मेनी एक्सक्यूजेस रूबेन एमरिम जो यूज कर सकता है आज की डेट में, क्योंकि तुमने उसको प्लेयर्स ही नहीं दिए। और मैं तुम्हें यह बता रहा हूं, अगले सीजन यूनाइटेड की हालत और बेकार होगी, क्योंकि पिछले सीजन के हिसाब से बाकी टीम्स बहुत बेटर हो रही हैं और हम उस हिसाब से बेटर नहीं हो रहे। तो प्रोबेबली हम वापस 10 से 20 के बीच में एंड अप करेंगे, अगर हमारा सीजन इसी तरीके की साइनिंग्स में लगा रहा और इसी तरीके से हम बिजनेस करते रहे। दोस्तों, मुझे अपनी राय जरूर बताना, बट मुझे लगता है कि ये चीजें आगे और वाइल्ड होती जाएंगी। एक्यूजेशंस रूबेन एमरिम पे ज्यादा
उंगलियां उठेंगी और धीरे धीरे यूनाइटेड के फैंस रूबेन एमरिम के तरफ ही बोलेंगे, क्योंकि हर दिन, हर मैच के बाद, हर डिसअपॉइंटिंग लॉस और ड्रॉस के बाद आपको रूबेन एमरिम ही सुनाई देगा। वो वापस वही बातें बोलेगा, हम कोशिश कर रहे हैं, हम या ब्ला 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 ब्ला। हमारे सामने एरिक टेन हाग हीरो से जीरो बन गया, वैसे ही मुझे ऐसा लगता है रूबेन एमरिम भी उसी कगार पे जाएगा अगर यूनाइटेड ने उसको हेल्प नहीं किया, इनियोस ने उसको प्लेयर्स नहीं दिए तो। और दोस्तों एक चीज जरूर है, देखो जॉन विक्टर एक प्लेयर है जो मुझे लगता है हमें इमीडिएटली साइन कर लेना चाहिए। फब्रिज़ियो रोमानो ने वापस बताया, क्यों मैं बोल रहा हूं ये बात, क्योंकि ये गोलकीपर है, वापस सबसे इंपॉर्टेंट पोजीशंस में से एक है हमारे लिए। आंड्रे ओनाना ऑलरेडी इंजर्ड है, उसको हम सेल नहीं कर सकते, बट रोमानो ने आके वापस बता दिया कि जॉन विक्टर को यूनाइटेड अप्रिशिएट करती है, बट राइट नाउ फुल फोकस इज ऑन व्हाट, यू नो इट, ब्रायन एम्बुएमो। क्या है उस पे फुल फोकस? किस पे फुल फोकस? ब्रायन एम्बुएमो। सुन सुन के 6 हफ्ते से दिमाग पक गया, उसके अलावा पैरालाइज हो गए हम, कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं, हिल ही नहीं पा रहे हैं, राइट? अब मुझे एक बात बताओ, ब्रायन एम्बुएमो पे हमारा फुल फोकस है, तो ये चीज अगले 1-2 दिन में रिजॉल्व हो जाएगी। मेरी एक्सपेक्टेशन है 2 दिन में ब्रायन एम्बुएमो हियर वी गो मिल जाएगा, इसी हफ्ते में, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, किसी भी दिन ये मिल जाएगा आपको, कभी बहुत जल्दी होने वाला है, राइट? क्यों मैं बोल रहा हूं आपको ये बात? क्योंकि बहुत सारे सोर्सेज से अब ये पता चल रहा है कि ब्रेंटफोर्ड ने ऑलरेडी ओमारी हचिंसन को, जो इप्सविच टाउन का स्ट्राइकर था, उसको लेना शुरू कर लिया है, कि वो उसको कर रहे हैं रिप्लेसमेंट ऑफ ब्रायन एम्बुएमो। तो मुझे लगता है ब्रेंटफोर्ड अब ये डील मान जाएगी, और जहां तक मुझे लग रहा है यूनाइटेड अब 60 मिलियन पाउंड से ज्यादा देगी और डील को क्लोज करेगी, जो ब्रेंटफोर्ड शुरुआत से मांग रही थी। नाउ हमने एक चीज और देखनी है कि हम इसके बाद सेल कितने प्लेयर करते हैं, राइट? क्योंकि आउट ऑफ फेवर प्लेयर्स जो हैं, यूनाइटेड एक चीज तो अच्छा कर रही है कि उनको ट्रेनिंग में लाने नहीं दे रही, बट क्या यूनाइटेड अब बहुत ज्यादा कुछ कर रही है? क्योंकि कुछ यूनाइटेड फैंस कह रहे हैं दिस इज डिसरिस्पेक्टिंग द प्लेयर्स। 5 प्लेयर्स को बोला गया है, एथलेटिक ने रिपोर्ट किया है कि 5 बजे के बाद ही तुम ट्रेनिंग फैसिलिटी यूज कर सकते हो। मतलब प्लेयर्स अभी भी आ सकते हैं कैरिंगटन, बट जब रूबेन एमरिम चला जाएगा, जब पूरी टीम ट्रेनिंग करके चली जाएगी, तब। पिछले हफ्ते की बात है जब मार्कस रैशफोर्ड को देखा गया था, वो 5 बजे के आसपास एंटर कर रहा था, मंडे को, ट्यूसडे को, जब बोला था इन 5 प्लेयर्स को कि आप 1 हफ्ते की और छुट्टी ले सकते हो, अगले हफ्ते से आप 5 बजे के बाद आ ना। मार्कस रैशफोर्ड आके अपनी ट्रेनिंग कर रहा था, लेकिन 5 बजे आ रहा था, तो ये बहुत सारे रूमर सर्कुलेट हो रहे थे कि क्या वो यूनाइटेड अब आया 5 बजे के बाद ट्रेनिंग तो करने आया नहीं होगा, वो आया होगा अपनी ट्रांसफर से रिलेटेड बात करने, कुछ ऐसा करने, कुछ और जुगाड़ लगाने, ऐसा नेगेटिव चीजें आ रही थी। बट अब सामने चीजें क्लियरली आ रही हैं कि सारे प्लेयर्स को, इन प्लेयर्स को बोला गया अब अगले हफ्ते से कि भैया 5 बजे के बाद आ जाओ और ट्रेनिंग कर लो अपनी, उससे पहले तुम्हें अलाउड नहीं है। तो आप देख सकते हो अगले हफ्ते शायद ये 5 बजे के बाद बहुत सारे प्लेयर्स आना शुरू हो जाएंगे, पांचों। नाउ इसको कहा जा रहा है बहुत ही इनह्यूमन बिहेवियर है, उससे नंबर 10 शर्ट ले ली और ये सब वो सब। भाई मेरे हिसाब से कोई इनह्यूमन नहीं है, और मेरे को यहाँ पे डिसरिस्पेक्ट नहीं दिखाई देती। हम उनको डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, प्लेयर्स ने यूनाइटेड को डिसरिस्पेक्ट नहीं किया। सिंपल मसालेदार खबरें बांटने के लिए यूट्यूबर्स बोल देते हैं डिसरिस्पेक्ट कर दिया, एस्टन विला की शर्ट पहन ली, रैशफोर्ड ने ये बोल दिया, ये कर दिया, वो सिंपल सी बात है भाई। उनको हमने प्रोफेशनली बोल दिया कि भैया तुम हमारे प्लान में नहीं हो, हमारा मैनेजर है वो तुम्हें प्लान में नहीं रखता, तुम में बहुत खूबियां होंगी बट जाके आप अपना दूसरा क्लब ढूंढ लो, सिंपल। और अब वो बंदे जाके कर रहे हैं, और हमने उनको साफ सीधा बता दिया हम फर्स्ट टीम के आसपास नहीं जाते। दिस इज रियली प्रोफेशनल, और ऐसा पहली बार यूनाइटेड नहीं कर रही है। तो मुझे कहीं से भी नहीं लग रहा कि हम प्लेयर्स को डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं या हमने बहुत बुरा बिहेवियर किया, नहीं, दिस इज जस्ट प्रोफेशनल। अगर आपको बहुत ज्यादा दिल में दिक्कत हो रही है, जाओ दूसरा क्लब ढूंढ लो और सैलरी अपनी कम कर लो। रिपोर्ट्स आ रही हैं ब्राजील से, जहां पे सुनने में आ रहा है कि एंटनी शायद अपनी सैलरी और कम कर लेगा, और यूनाइटेड अपनी एक्सपेक्टेशन थोड़ी और कम करने को तैयार है। बहुत रिलायबल नहीं है, बट सुनने में आ रहा है शायद यूनाइटेड 30 मिलियन पाउंड के आसपास, 30 से 35 के मिलियन पाउंड के बीच में भी ये डील फाइनल करने को तैयार है, जहां पे यूनाइटेड की उम्मीद पहले 40 मिलियन के आसपास थी। सो लेट्स सी क्या रियल बटीज नेक्स्ट कुछ दिनों में एक्टिव होती है। और उसके अलावा भाई मैंने आपको बोला था यूनाइटेड साइन कर रही है ह्यूगो एकिटिके, अब पता चला है, फब्रिज़ियो रोमानो ने बताया है कि यस वो साइन कर रहे हैं, बट आपको ये सुनाई देगा अब कि शायद अलेक्जेंडर इसैक को न्यूकासल भेज देगी और ह्यूगो एकिटिके को उससे रिप्लेस करेगी। नो, दे आर गोइंग टू प्ले देम बोथ टुगेदर। ऐसी भी खबरें आ रही हैं भाई, इसैक, ह्यूगो एकिटिके दोनों एक टीम में खेलेंगे। ऑलरेडी उन पे एंटनी इलांगा साइन कर लिया उन्होंने, एंटनी गॉर्डन है उनके पास, और तगड़ा मिडफील्ड है, सुपर सॉलिड डिफेंस है, बहुत सुपर प्यारा निक पोप में उनका गोलकीपर है। सो टेल मी किस तरीके से हम न्यूकासल को बीट करेंगे। और मैं अभी लिवरपूल, आर्सेनल, सिटी पे तो जा ही नहीं रहा हूं भाई, ठीक है।
बट अगेन न्यूकासल आर गेटिंग सो बेटर बिजनेस राइट नाउ, टॉप क्वालिटी प्लेयर्स ऐड कर रहे हैं, दे आर सीरियस, दे वांट टू इंप्रूव। कैसे मैं चेल्सी वर्ल्ड चैंपियंस जो अब बन गए हैं क्लब वर्ल्ड कप के, उनको बीट करूं, लिवरपूल आर्सेनल को कैसे बीट करूं। तो एक क्लब है और जो फाइट कर रहा है, इंग्लिश प्रीमियर लीग को सीरियसली ले रहा है, और एक क्लब है, एक यूनाइटेड क्लब है जो बिल्कुल उसका मजाक उड़ा रहा है। दोस्तों, रिचर्ड रियोज एक ऐसा प्लेयर है जिसको यूनाइटेड फैंस कह रहे हैं साइन कर लो, साइन कर लो। देखो यार, 30 मिलियन यूरोज में वो प्लेयर अवेलेबल है, राइट? और बैटल छिड़ा हुआ है उसके लिए, बैटल मतलब लिटरली बैटल है। मतलब एएस रोमा उसको देख रही है, उसके साथ पर्सनल टर्म्स एग्री हो गई हैं, और एएस रोमा की बिड रिजेक्ट हो गई है क्योंकि वो थोड़ी कम थी, राइट? उसके बाद जेनिथ ने अपनी बिड मारी है पल्मेरस को, उन्होंने पैसा दे दिया है, बट प्लेयर ने जेनिथ जाने से मना कर दिया। वुल्स उसको देख रही है, बेनफिका उसको देख रही है, फॉरेस्ट उसको देख रही है, सब इंटरेस्टेड है भाई। और मैंने आपको 5 और नाम नहीं बताए यहाँ पे, ठीक है? सब उसको साइन करने को तैयार है। यूनाइटेड उसको यूज कर सकती है, और मैं आपको बता रहा हूं ये प्लेयर यूनाइटेड आ जाएगा, और ये यूनाइटेड खुशी खुशी आएगा, और अगले 5 साल हमें बहुत बढ़िया एक मिडफील्डर मिल सकता है, और जिसको हम बहुत ज्यादा पैसे में आगे सेल भी कर सकते हैं, कम सैलरी में भी आ जाएगा ये, राइट? बट हम इसको वापस साइन नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि हम पैरालाइज्ड हैं, पैरालाइज्ड हैं भाई। और कैसे आपको बार बार ये कहानी सुनाई जाती है, इनियोस के बातों में जो आ चुके हैं लोग, वो आपको कहानियां सुनाएंगे यार, वी कैन नॉट सेल बिफोर वी कैन नॉट बाय बिफोर वी सेल। कैसे करेंगे? मैथ्स नहीं ऐड अप हो रही, हम इतनी सैलरी दे रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। अबे चेल्सी ने तुम्हारे सामने इतने सारे प्लेयर साइन कर लिए हैं, सिटी ने इतने सारे प्लेयर साइन कर लिए, क्या उन्होंने पहले देखा है कि तुम्हारा कौन कौन से प्लेयर सेल हुए हैं? अभी तक तुम उनके प्लेयर्स यहीं पे पड़े हुए हैं जिनको वो सेल करना चाहते थे, ठीक है? रहीम स्टर्लिंग कहां पे है? चेल्सी में ही पड़ा हुआ है अभी, ठीक है? उसके अलावा जिन जिन प्लेयर्स को चेल्सी छोड़ के गई थी क्लब वर्ल्ड कप से पहले, सारे यही हैं। मैनचेस्टर सिटी काफी सारे प्लेयर, जैक ग्रीलिश वगैरह को छोड़ के गई थी, सारे कहां हैं? सारे यही हैं। सो वो कोई नहीं रुक रहा, ठीक है? बस यूनाइटेड रुक रही है। क्यों? क्योंकि हमें स्टोरीज बताई गई हैं कि यूनाइटेड कैन नॉट डू इट, और लोग मान लेते हैं ओके हम हैं फाइनेंशियल एक्सपर्ट और हमें पता है जो यूनाइटेड ने बोला है बिल्कुल ट्रू बिजनेस है। अबे बिजनेस सेंस नहीं लगानी है यहाँ पे, फुटबॉल सेंस लगानी है। क्लब को अगर ऊपर लेके जाना है तो प्लेयर्स लाने पड़ेंगे, मैनेजर को देने पड़ेंगे दोस्तों। लेकिन यूनाइटेड से खबरें कैसी आती हैं ये सुनो जरा, ठीक है? जहां आप वेट कर रहे हो कि हम साइनिंग्स और नेक्स्ट क्या है भारत भाई, 6 हफ्ते ब्रायन एम्बुएमू, 8 हफ्ते ब्रायन एम्बुएमू के बाद नेक्स्ट स्टेप है क्या? है क्या? आपको सुनने में मिलेगा, जेसन विल्कॉक्स आके बताएगा, देखो डैरेन फ्लेचर को हमने अंडर 18 का मैनेजर वो बना दिया, मैनेजर बना दिया, हेड टीम कोच बना दिया, पता नहीं क्या बना दिया, राइट? आई डोंट केयर, उसको अंडर 18 लेके जाओ, अंडर 14 लेके जाओ, यहां साला सांस नहीं आ रही है भाई, वेंटिलेटर पे पड़ी हुई है फर्स्ट टीम। तुम बात कर रहे हो कि फ्यूचर पता नहीं कैसा होगा और हम बाकी जगहों पे क्या कर रहे हैं यार। मतलब क्या है यूनाइटेड फैंस के साथ, मतलब तो मजाक बन गया भाई। सारी टीम्स, सारे यूट्यूबर्स, मेरे को ऐसा लगता है वो भी बैठ के भाई स्ट्रीम्स कर रहे हैं, नया प्लेयर आ गया, अब नेक्स्ट किसको साइन करें, अब ये प्लेयर कैसा सेटल करेगा, हम क्या करें, हम क्या करें, कितने दिन तक एक ही बात करें, ब्रायन एम्बुएमू। और यूनाइटेड फैंस क्या करें भाई, क्या क्या उम्मीद लगाई थी कि ये इनियोस करेगी इस समर में, और सारा कचरा कर रहे हैं भाई। एक चीज जो थोड़ी डिसेंट है, अब इसी की खुशियां मना लेते हैं भाई। गुडविल कुकुंकी जो 16 साल का था जब रूबेन एमरिम ने उसको देख लिया था, और अब शायद 16-17 साल का है, उसको हम पहली बार प्रोफेशनल कॉन्ट्रैक्ट देंगे। अगेन गुड फॉर हिम, समथिंग जिससे हमारे को कोई बहुत फायदा नहीं होने वाला। आज हमारी जरूरत कुछ और है दोस्तों। एक चीज और मैं आपको बताता हूं जिससे आपको पता चलेगा यूनाइटेड की हालत एक्चुअल में कैसी है और कैसी थी, राइट? बेन रम्सबी ने बोला है, जो टेलीग्राफ का है मेरे ख्याल से, उन्होंने बोला है कि एक्सेल टाउनजेबे, ये बंदा याद है तुम्हें, बहुत इमेंस प्लेयर, एकदम ऐसा नेक्स्ट बिग थिंग बताया गया था इसको। ऑफ कोर्स इसके इंजरी क्राइसिस ऐसा था, वरना मेरे को तो ये भी याद है पीएसजी वगैरह जैसे के अगेंस्ट जब हम खेले तो एम्बापे जैसे प्लेयर्स को इसने हैंडल किया हुआ था। रियली गुड डिफेंडर, टेक्निकली अच्छा था, और उसके बाद स्पीड बहुत अच्छी थी, बट इंजरी के कारण काफी खराब हो गया। अभी ही इज लाइक 25-27 ईयर्स ओल्ड, और मेरे ख्याल से अभी नॉटिंघम फॉरेस्ट में खेल रहा था, कहाँ तो खेल रहा था। बट मोटी बात यह है भाई, टोनजेबे ने सू किया है यूनाइटेड को, और वो करने वाला है सू। आगे आगे चीजें चल रही हैं, लीगल प्रोसीडिंग स्टार्ट कर रहा है वो। और क्या कहना है उसका कि मेरे को गलत मेडिकल एडवाइस दी गई थी। नाउ आई एम नॉट सरप्राइज्ड। यूनाइटेड का जो मेडिकल डिपार्टमेंट है और था, मतलब मुझे नहीं लगता शायद कोई भी और क्लब है जिसका मेडिकल डिपार्टमेंट, मे बी एक टाइम पे आर्सेनल का था, बट अब मुझे नहीं लगता
कोई भी हमारे आसपास है इतना घटिया मेडिकल डिपार्टमेंट। मतलब द नंबर ऑफ इंजरीज वी हैव हैड इन द लास्ट 3 इयर्स, मतलब एरिक टेन हाग से जो स्टार्टिंग हुई थी अभी तक हमारा इंजरी क्राइसिस खत्म नहीं हुआ। और अभी हमारा सीजन नहीं है, होपफुली अगला सीजन अच्छा चला है क्योंकि हमारे पे ज्यादा मैचेस नहीं होंगे खेलने को। बट आई वुडंट बी सरप्राइज अगर उसको पता चल रहा है कि उसको गलत एडवाइस दी थी। और अगर ये चीज सामने आती है तो आपके दिमाग में वापस क्वेश्चन होते हैं, मेसन माउंट जो बिल्कुल सही था चेल्सी में, कैसे वो यूनाइटेड आते ही इतना इंजर्ड रहने लग गया? क्या हुआ है ल्यूक शॉ को? भाई वो इंजरी से बाहर ही नहीं आ पाता। क्या इन प्लेयर्स की गलती है? क्या उनकी बॉडीज खराब है? या क्या ये यूनाइटेड के मेडिकल स्टाफ में कुछ लैप्सेस हैं जो वहां पे सही डिसीजंस नहीं लिए जा रहे, सही एडवाइजेस नहीं दी जा रही, सही तरीके से इतने महंगे प्लेयर्स का ख्याल नहीं रखा जा रहा? ये सोचने पे आप जरूर मजबूर हो जाओगे। और ये रियली बिग चीज है क्योंकि मेरे को नहीं याद मैंने और रिसेंटली कोई ऐसी खबर सुनी हो जहां एकेडमी ग्रेजुएट आके बता रहा है कि मुझे कुछ साल पहले तुमने मेरा करियर खराब कर दिया। क्यों? क्योंकि तुमने मुझे गलत मेडिकल एडवाइस दी। नाउ दिस इज बिग एंड दिस इज शेमफुल टू बी ऑनेस्ट। यूनाइटेड जैसे क्लब के लिए जहां पे उनके हर चीज टॉप ऑफ द बेसिकली टॉप क्वालिटी होनी चाहिए थी प्रोफेशनल फुटबॉल की, वहां पे हमें ये खबरें सुनने में आती हैं। तो दोस्तों लेट मी नो योर थॉट्स। क्या लगता है तुम्हें? क्या मेडिकल एडवाइस गलत होगी? क्या लगता है तुम्हें? मतलब बेसिकली क्या यूनाइटेड का मेडिकल डिपार्टमेंट एकदम खत्म है? और कैसा लगता है तुम्हें जब तुम सुनते हो न्यूकासल अलेक्जेंडर इसैक के साथ खिलाएगी अपना ह्यूगो एकिटेके और वी आर स्टिल फोकस्ड ऑन ब्रायन एम्बेमो? और गोलकीपिंग सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए? एंड क्या तुम साइन करोगे लाहोविच को यूवेंटस से? लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। और प्लीज लाइक करके सपोर्ट जरूर करना और सब्सक्राइब कर लेना अगर नहीं किया तो। एंड आई विल सी यू सून इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो।